गौर से आप लोग समझिएगा, ठीक है? सब बच्चों का बन गया है? अच्छा, मिलाइएगा, ठीक है? टोटल सवाल बोर्ड पे हम समझा दे रहे हैं एक बार फिर। आप सब लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे अपना अपना। किसी का कहीं मिस हुआ होगा, किसी का सही होगा तो किसी का आंसर गलत आया होगा ना? क्योंकि कल ही अभी समीकरण को बताए थे। इस समीकरण का क्या नाम है? लाइनर इक्वेशन। क्या नाम है? इसका मतलब क्या होता है बच्चे? रैखिक समीकरण, ठीक है? रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण वो भी है। कौन चर वाला? कैसे हमको पता चला कि एक चर वाला है? क्योंकि हमें चर की संख्या क्या है? एक है। चर का मतलब बताए थे? चर का मतलब होता है अक्षर, ठीक है? क्या होता है? अक्षर होता है। तो ये भी एक ही अक्षर दिख रहा है, एक्स 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 एक्स। अब देखिए, सर बोल सकते हैं कि सर एक्स ही लिखेंगे, वाई नहीं हो सकता है। वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यानी ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं उनमें से कोई एक अक्षर हो सकता है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। एक से मतलब ए से जेड तक में जितने भी 26 अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट में कोई एक अक्षर हो सकता है, ठीक है? एक अक्षर रहेगा तभी उसको क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो बारी बारी से इस सवाल को हल कर रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 1 क्या है? 2x + 9 = 50। ये सवाल है। कल हम आपको बताए थे कि देखो, समीकरण बनाते समय थोड़ा सा सावधानी रखनी है। कुछ नियम कानून है समीकरण का, उसको फॉलो करना है। सबसे पहला बताए थे नियम है कि चर चर एक तरफ किया जाता है और अचर अचर एक तरफ किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें चर अचर दोनों चीज है। यहाँ पर अचर है और यहाँ पर भी अचर है। तो हम क्या करेंगे? अचर को अचर के तरफ कर देंगे और चर अचर को एक अलग कर देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है? यहाँ पर लेते हैं 2x। अब देखिए, ये इसको हम प्लस है, इस साइड में रखेंगे तो क्या बनेगा? समीकरण का नियम है कि जब एक चीज मतलब कि एक चर हो चाहे अचर हो, जब बराबर को छोड़कर किसी दूसरे पक्ष में जाता है, यानी अपने पक्ष को छोड़कर किसी दूसरे पक्ष में जाता है, तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो बच्चे यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? जब 50 अपनी जगह पर है और इधर आएगा तो 9 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। लेते हैं फिर x बराबर, आप क्या करेंगे? 50 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा? 41 हो गया। अब गौर करेंगे, यहाँ पर चर अचर दो चीज है ना? तो हम कल आपको बताए थे कि एक तरफ चर होना चाहिए और एक तरफ अचर। जहाँ एक तरफ चर और एक तरफ अचर होगा वहीं पे हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर चर अचर दोनों चीज है। भाई 2 रंग का एक जगह रहेगा तो आंसर तो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसको अचर को अचर के साइड में भेज देंगे, चर को अकेले छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 और x के बीच में क्या छिपा है? गुणा। क्या छिपा है? गुणा छिपा है। तो बच्चे, गुणा जब यहाँ दोनों के बीच में छिपा है तो गुणा जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? भागा बनेगा। तो हम यहाँ पर x छोड़ देते हैं, यहाँ पर 41, यहाँ पर देखो बट्टा जब लगाएंगे तो भागा का मतलब होता है बट्टा में। भागा का मतलब क्या होता है? तो 2 इधर से गुणा इधर आएगा तो क्या बन गया? भागा बन गया। गुणा जब अपने पक्ष को छोड़ा दूसरे पक्ष की तरफ गया तो क्या बन गया? भागा बन गया। अब आपका यही देखो, एक तरफ चर हो गया, एक तरफ क्या हो गया? क्या 2 से 41 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। जब नहीं कटेगा तो क्या होगा? वही आंसर होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपका रेडी, ठीक है? यहीं पे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। x + 5 बराबर कितना है बाबू? 15 है। अच्छा, ये बताओ बच्चे, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेक्ट आया है? हाथ उठाओ थोड़ा सा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चों का नहीं है? और बच्चे जो बनाए ही नहीं है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, इतना बच्चों का सही सही आया है, ठीक है? हम समझ गए कि मेरा समझाया हुआ सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो कृपया करके इस पे देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। बचल खुचल जो छूटा फूटा होगा, कई मिस करते होंगे, वो जरूर समझ में आएगा। और मेरे बताने का मतलब कि मेन उद्देश्य यही है कि जो छूटे छाटे बच्चे हैं, एक बार में नहीं 2 बार में भी समझ जाते हैं, 3 बार में समझते हैं। तो इसीलिए मैं दोबारा इसको समझा रहा हूँ सभी के सभी होमवर्क को, ठीक है? चलिए आइए, यहाँ पर मैंने क्या बोला? चर चर एक तरफ, अचर अचर
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है x प्लस 5 बराबर 15, यही है ना? अच्छा यही है। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ चर करेंगे, एक तरफ अचर करेंगे। तो ध्यान देंगे ये क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है। तो क्या करेंगे बच्चे? अचर को अचर के तरफ भेजेंगे, है कि नहीं? अचर को अचर के तरफ भेजेंगे तो जाकर के मिल जाएगा। तो लेते हैं, देखिए एक बराबर अगर सवाल में हो जाता है बच्चे तो शुरू में आपको बराबर नहीं देना है, बताए थे हम आपको। या लिखना है या एरो का चिन्ह देना है या अंग्रेजी में OR लिखना है, ठीक? तो यक्स अपने जगह पर और 5 इस साइड से अपने यानी अपने पक्ष से छोड़ करके दूसरे पक्ष में जा रहा है। तो अपने पक्ष से छोड़ेगा बाबू, दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर कोई पार्टी वाले आपको बताए थे ना, जैसे मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल हो गया, एक तो हो गया बहुजन समाज पार्टी, बताए थे। अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता अगर राष्ट्रीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उनका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाथी से बदल करके जो उनका चुनाव चिन्ह होगा, जिस पार्टी में जाएंगे उनका चुनाव चिन्ह वही हो जाएगा। जस्ट वही चीज है, यहाँ प्लस है और अपने पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्ष में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? उसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखो 15 अपनी जगह पर है, 5 इधर आ रहा है तो 5 माइनस में होगा। तो बाबू यक्स बराबर 15 में 5 घटा देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। कितने बच्चों का आंसर 10 आया? दूसरा का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों का लगभग आ गया है। देखो ऐसे बनाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं बच्चे। ये दूसरा भी बन गया, ये तीसरा पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस 1 बटा में 9 अब बराबर क्या है? 15 बटा में 9। गौर करेंगे बाबू, गौर करेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत बच्चों का गलत आया होगा, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे बच्चों का सही भी आया होगा, बहुत सारे बच्चे बनाए भी नहीं होंगे। ये जरूरी नहीं है कि सबका गलत ही होगा, नहीं। धरती वीरों से खाली नहीं है, समझ गए? गौर करेंगे बाबू। ये क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर है। तो देखिए यहाँ पर कई रूल्स है बनाने का, समझे ना? यहाँ पर कई रूल्स है बनाने का। आप जो रूल्स आपको इजी लगेगा वही रूल से आप बनाएंगे। देखिए भागा है, इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? गुणा बनेगा। अच्छा, ये वही रूल्स है कि इसको इधर भेज सकते हैं। दूसरा रूल्स है कि इसका गुणा इसके में और इसका गुणा इसके में, क्रॉस मल्टीपल इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, गुणा भागा करना पड़ेगा, फिर भेजी भेजा करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है ना। इससे अच्छा है कि इसको इधर भेज करके कट्टम कुट्टम मार दे, है कि नहीं? छोटा में सवाल हो जाएगा। कितने में? छोटा में। चलिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीपल वही करिएगा तो गलत नहीं होगा, थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाएगा, ठीक। आइए, तो इसको हम भेज रहे हैं इधर 2x प्लस 1, ओके। अब बराबर इधर 15 बट्टा में क्या है बाबू? 9। गौर करिएगा, अब 9 यहाँ भागा में है, भागा में है, ठीक है। क्या में है? अब भागा जब अपने पक्ष को छोड़ेगा तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या बनेगा? गुणा बनेगा। तो ये जब 9 आएगा यहाँ तो क्या में बन गया? गुणा में। तो ये गुणा ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। गुणा कहाँ है? तो बच्चे एक इसके नीचे तो एक जरूर छुपा होगा, तो एक इसके नीचे जब एक छुपेगा तो ये 9 से एक बार में कट गया, 9 का 9, 9 का 9 कट गया ना। मैंने कहा ना कि सिंपल हो जाएगा, जब उसको कटा देंगे ना तो सिंपल हो जाएगा, एकदम सिंपल साधारण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 1, 2x प्लस 15, यहाँ मान लीजिए 1 आएगा तो 15 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा ना। गौर करिएगा। अब सर सवाल ऐसा बन गया, ऐसा हो गया सवाल, देख लीजिए ऐसा है। तो आप फिर क्या करेंगे? चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। गौर करिएगा, तो यहाँ पर 15 है बाबू, ये अचर है, ये भी क्या है? अचर है। तो अचर को अचर की तरफ जाएगा तो अपना चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो एक का चिन्ह प्लस था तो यहाँ आकर क्या बनेगा? माइनस। आएंगे और आएंगे। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 15 में 1 घटेगा 14। गौर करिएगा, यहाँ चर और अचर दो चीज है ना। तो नियम कहता है कि एक तरफ चर, आप दूसरी तरफ अचर, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या छिपा है? दोनों के बीच में गुणा छिपा है।
तो गुणा को जब हम बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा? हम देख रहे हैं वो 2-4 को लड़का डिस्टर्ब हो, वही वाला बच्चा डिस्टर्ब है जिसको बनाने नहीं आता है। बच्चे सीखोगे नहीं तो कभी नहीं आएगा। जिसको बनाने नहीं आता है ओनली उसी के लिए सिखा रहा हूँ, बाकी बच्चे को तो बनाने आ गया है, समझे ना। जिसको बनाने नहीं आता है उसी बच्चे को ओनली मैं सिखा रहा हूँ, बाकी बच्चे तो बना लिए हैं। लगभग इसमें 80% बच्चे, 60 बच्चे 70 बच्चे में 80% बच्चे बना लिए हैं और उनको समझ में आ गया है। बस वही 20% बच्चे हैं जो अपने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हीं को बनाने नहीं आ रहा है। तो आप लोग गौर से बोर्ड पे देखिए, तब बनाने आएगा, ऐसे बनाने आएगा नहीं। समझे कि नहीं? ये खाना नहीं है कि एरो ताकिएगा तो मुंह में जाएगा। खाना का नियम देखे हो ना? खाना ही एक ऐसा चीज है कि किधरों ताकोगे लेकिन उठाओगे तो मुंह में जाएगा, है ना। ये सवाल है, ताकोगे उधर तो ये समझ में नहीं आएगा। ये वो भोजन है कि जब तक हम ध्यान से नहीं देंगे तब तक वो जाने वाला नहीं है, इसमें नहीं घुस पाएगा। इसलिए बच्चे तुमको इसमें घुसाना है, ध्यान से देखो। यहाँ गुड़ा है, यहाँ गुड़ा था तो गुड़ा इस साइड में आकर क्या बना था? यहाँ भी गुड़ा है तो इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा? भागा बटा को कहते हैं दूध का, दूध साते यक्स बराबर क्या आया बच्चे? 7। ये आपका आंसर। कितने बच्चों का 7 आंसर आया? वेरी गुड। मैंने बोला ना कि वो दूसरा, पहला और दूसरा जितने लोग का आया होगा, तीसरा नहीं आया होगा, बोले थे ना? सही आया ना? हम जान रहे थे ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिए थे, थोड़ा सा चेंज कर दिए थे। चलो नीचे करो, आओ फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना सबको? आएगा, पक्का आएगा। जब तुम समझने का अपने अंदर रखोगे ना वो, तो जरूर पक्का एकदम सवाल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। आ गए 4 पर। आवाज नहीं, बात नहीं, ओनली समझिए। जहाँ जिसको नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। आइए यहाँ पर x प्लस 6 अब बट्टा में 9 बराबर 18। गौर करिएगा, सवाल जस्ट ऐसा ही है, ठीक है। बस इसके नीचे 9 था, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 है ना। अच्छा, 1 तो किसी भी संख्या के नीचे छिपा होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए हम इसी को इधर भेज देते हैं। x प्लस 6 बराबर 18 भागा है, इधर आएगा तो क्या बनेगा? गुणा में। गुणा कर दिए। अब देखिएगा x प्लस 6 अब गुणा करेंगे तो बच्चे 18 9 112, 18 9 112, 18 दाम 180 की जो जरूरत है नहीं। हमें 18 का पढ़ा कितने बार पढ़ना है? 9 बार। तो 18 9 क्या होता है? 162। अब देखिए, अब बस यही सवाल है, इसके सामने देख लो। तो 4 74 एक तरफ और अचर अचर पक्का आएगा बच्चे, पक्का आएगा। तुम लोग को गारंटी है कि आएगा। देखो प्लस है, इस साइड में भेजेंगे क्या बनेगा? माइनस। 6 बन गया। चलिए घटा लेंगे तो 62 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 100। आंसर। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया होगा इतना। आया है ना? आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए, आवाज नहीं देखिए, सिंपल है। जैसे ये सवाल बताए थे वैसा ही सवाल वो भी है। x प्लस 9 बराबर 16। 4 4 एक तरफ, तो बच्चे x बराबर क्या हो जाएगा? 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 माइनस, तो अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा x बराबर घटा दीजिए, 16 में 9 घटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीचे नीचे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गौर करेंगे यहाँ पर। ये बड़ी मजेदार सवाल है। थोड़ा थोड़ा चेंज है, थोड़ा थोड़ा। जैसे बोर्ड मास बताए थे ना आप लोग को, बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन बताए थे, जस्ट उसी नियम पर ये भी कुछ बनेगा। क्या है बच्चे? 2x प्लस बराबर 2 इंटू 7 भागे 7। समझिए बात को। बोर्ड मास का सवाल कहता है कि सबसे पहले ब्रोकेट का काम किया जाता है। ब्रोकेट का काम करने के बाद पहले उसके बाद ऑफ का काम किया जाता है। ऑफ माने का, ऑफ माने। तो गौर करेंगे, मैं बोर्ड मास है, ठीक है।
तो पहले छोटा कोष्ठ का काम होगा, जस का तस उतर जाएगा। तो यक्स 2x प्लस कितना है बाबू? 5। आओ, इसके अंदर ये कोष्टक और 2 के बीच में क्या छिपा है? गूढ़ा छिपा है। बच्चे बताए हैं कल का, क्या छिपा है? गूढ़ा। 2 में 2 गूढ़ा कर दिया, कर दिया। अब कोष्टक के अंदर क्या है बाबू? भागा। तो 7 में हम 7 का भागा देंगे तो क्या आएगा? 7 का 7। जब 7 भागा दे देंगे बच्चे तो 1 आएगा। जब ही भागा ही होगा तभी कोष्टक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कोष्टक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट गया कोष्टक, 1 आ गया। अब आएंगे फिर यहाँ 2x प्लस 5 बराबर 2 का 2। अब फिर चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। 2x बराबर, ये देखेंगे, गौर करेंगे, ये क्या है? प्लस है। इसको इधर भेजेंगे क्या होगा? तो अपने जगह पर ही आएगा तो बगल में, ठीक है। 5 हो गया। गौर करना बच्चे, 2x बराबर 2 में क्या घटेगा? 5 घटेगा तो क्या आएगा? -3 आएगा। आएगा ना? यानी जोड़ हो गया, छोटा या घटाव हो गया, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर गुणा छिपा है, गुणा इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा? तो x बराबर -3 बट्टा में 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा -3 बटा में 2। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7वां पर। गौर करेंगे, ये भी मजेदारी क्वेश्चन है, जैसे ये वैसा ही है, दोनों सेम टू सेम। आइए, थोड़ा थोड़ा चॉइस चेंजिंग है। 2x -1 बराबर 3 प्लस, आवाज नहीं बच्चे, 3 इंटू 2 भागे कोष्टक बंद। यही है। मैंने क्या बोला कि जो सवाल जैसे ऊपर वाला बनाए हैं बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन, वैसे ही ये भी बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन है कि नहीं है? सबसे पहले कोष्टक का काम करेंगे कि नहीं? चलिए, 2x -1 इधर लेंगे, काम करेंगे 3 प्लस 3 गुणते, यहाँ छिपा है। अब 2 में 2 का भागा देंगे तो क्या आएगा? 2 में 2 का भागा 1 आएगा। गौर से, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह गौर से देखते रहिए, समझते रहिए। 2x -1 बराबर, अब देखेंगे 3 प्लस, पहले अब कोष्टक का काम हो जाता है तो का काम होता है, तो का तो है नहीं, फिर भागा का काम होता है तो भागा भी नहीं है, फिर गुणा का काम होता है तो मेरे सवाल में गुणा है, तो हम गुणा कर देंगे 3 का 3। गौर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। 2x -1, 3 3 6 हो गया। अब फिर जैसे ये सवाल बनाए हैं, चर चर एक तरफ, अचर अचर, तो 2x बराबर 6 प्लस, तो 6 एक कितना हो जाएगा? तो x बराबर 7 बट्टा में ये गुणा है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। इस प्रकार सभी के सभी सवाल बन करके रेडी। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? पक्का पक्का? तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।